सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज में यूज करने वाले हैं दैट इज अ चैप्टर नेम इज अ सेमीकंडक्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जस्ट पहले जैसे हम लोग बात किए थे, एक चैप्टर मैंने आप लोग कराया था न्यूक्लियर, उसके तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी चैप्टर से आपका एक्सपेक्टेड है कि 2 मिनिमम क्वेश्चंस आना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले बोला कि सिंस हम लोग यहाँ पे लेंगे वी आर डूइंग शॉर्ट टर्म, मैं शॉर्ट में आपको कराया, तो इसलिए मैं इतना ब्रीफली नहीं जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपका जाने वाला हूँ, जो आप लोगों को हल्का फुल्का थ्योरीज है उसके साथ डील नहीं करूंगा। जैसे सबसे पहले आता है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है, इंसुलेटर मिलता है और एक मिलता है मेटल, जिसको हम लोग कंडक्टर हम लोग बोलते हैं। कंडक्टर मिलता है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये दोनों आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आता है दैट इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। आप लोग देख सकते हो, मैंने पे सब चीज पहले लिख के रख दिया कि आप लोगों को टाइम ज्यादा ना लगे वीडियोस के लिए। तो सेमीकंडक्टर इज अ 2 टाइप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो है जिसको हम लोग बोलते हैं, वी हैव अनदर नेम दैट इज नोन एज द प्योर सेमीकंडक्टर। और अगर आप देख सकते हो कि एक्सट्रिंसिक में क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है आप देख सकते हो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसको हम लोग एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। मतलब क्या है, इंप्योरिटीज हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज द पी टाइप एंड द वन इज द एन टाइप। पी टाइप जिसका हम लोग का एक और नाम है दैट इज नोन एज द पेंटावैलेंट एटॉम से हम लोग इसको डोपिंग करते हैं यहाँ पे। और एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट से हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट और ये ट्राइवैलेंट। लेकिन आप सोचोगे सर डोपिंग करता हूँ लेकिन किसके साथ, तो डोपिंग हमेशा हम लोग जो करते हैं वी डोप्ड इट विद द टेट्रावैलेंट। ये आप लोगों को नाम से इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 और पेंटा मतलब होता है 5। तो उससे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अपना 2 टाइप्स का फॉर्म होता है, वन इज नोन एज अ पी टाइप, अनदर वन इज नोन एज अ एन टाइप। अगर आप देख सकते हो पी टाइप में क्या आपका होता है, नंबर ऑफ होल्स, जो होल्स जो होता है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, ये पी टाइप में होल्स प्ले अ मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन इज अ माइनॉरिटी कैरियर। सिमिलरली अगर मैं एन टाइप में बात करूं, वहां पे क्या होता है आप देख सकते हो, the number of electrons is more than the number of holes। मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, electrons will play as a majority carriers and holes will be the minority carriers। Similarly तो इसके बाद अपना एक और चीज आता है conductivity। वो आप लोगों को फॉर्मूला मिला है, sigma equals to small e, that is the charge of the electron, equal into ne means number of electrons, mu e मतलब क्या हो गया, this here the mu represents the mobility, म्यू रिप्रेजेंट्स द मोबिलिटी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू मतलब क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एनएच विल बी द नंबर ऑफ होल्स एंड म्यू एच विल बी द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, ठीक है। तो यहाँ तक है जो आप लोगों का थोड़ा बहुत है, जो आप लोगों को जरूरत है, तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे डील कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने भी क्या देखा कि मैं पी टाइप बनाऊँ, मैं एन टाइप बनाऊँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी टाइप और एन टाइप को मिक्स करने वाला। तो उसको हम लोग क्या हम लोग बोलते हैं, वी यूज द वर्ड पी एन जंक्शन। क्या है ये, पी एन जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या, ये तो इसका डायग्राम होता है ये। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म में आता है दिस रिप्रेजेंट्स एज पी, और ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन इट रिप्रेजेंट्स एज एन। तो यहाँ पे क्या आपका ये होता है, दिस इज द पी एन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे पी एन जंक्शन में जब हम लोग बात हम लोग करते हैं, इट्स अ डायोड भी आप बोल सकते हो, या नॉर्मली भी हम लोग बात हम लोग करते हैं, तो इट्स अ पी एन। तो अगर ये पीएन है तो आप देख सकते हो पीएन जंक्शन का बात किया हूं। अगर आप देख सकते हो कि इसमें मेरे को 2 चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बाद में भी आपके साथ डील करने वाला हूं इन द चैप्टर रेक्टिफायर्स को लेके जब बात किया जाता है। तो पीएन जंक्शन में बेसिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये जानना है कि वी हैव 2 टाइप्स, वन इज नोन एज अ फॉरवर्ड बायस। अब आप सोचोगे सर फॉरवर्ड बायस बोल के क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस वो होता है when your positive terminal of the battery is connected with the p type of the pn junction। देखो ये पूरा जंक्शन है, जंक्शन में ये ट्रायंगल क्या बना, p मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ये। तो when positive is connected with p type and
एंड ये देखो ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद एंड नेगेटिव पी पॉजिटिव। तो व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद एन टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आपका होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इट कंडक्ट्स, ये कंडक्ट करना चालू कर देता है। और अगर आप देख सकते हो नंबर 2 में क्या है, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इसमें क्या आपका होता है, अभी आप लोग सोचोगे कि मैं क्या अभी बोलने जाऊं, कोशिश इसमें मैं कैसे क्या कर सकता हूं, तो आप लोग देख सकते हो कि डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल चीज आता है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला मैं शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं डिप्लीशन लेयर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग पर्सनली मेरे को इनबॉक्स करो, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लूज में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास इतना है, मैं एकदम कम टाइम में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा नॉलेज दे दूँ। तो आप लोगों को याद रखना है, व्हेनेवर इट्स अ फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस अगर ये है तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इट कंडक्ट्स, नंबर 1, सेकंड डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। सिमिलरली, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, व्हेनेवर इट्स अ फॉरवर्ड बायस इट विल कंडक्ट, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। अगर मैं नेक्स्ट में आऊं, दैट इज अ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आपका होता है, रिवर्स बायस में मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आपको मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड के लिए क्या होता है, पीपी एंड एनएन, यहाँ पे क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो, the positive terminal of the battery is connecting with the n type and the negative terminal is connecting with the p type। तो ये जब कंडीशंस आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। अब आपका सर आएगा कि रिवर्स बायस में और क्या, तो आप लोगों को ये याद रखना, जब भी रिवर्स बायस होता है, इट डज नॉट कंडक्ट। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग ये वर्ड्स तो हम लोग लिखते हैं डज नॉट कंडक्ट, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये नहीं है कि कंडक्ट करता है, नहीं, करंट यहाँ पे जीरो नहीं होता है, रहता है, बट उसको हम लोग नियरली इक्वल टू जीरो लेते हैं, मतलब उसका वैल्यूज एकदम मिनिमम होता है, जैसे 0.01 बोल दो या 0.001 बोल दो, बहुत मिनिमम। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि व्हेन, आप भी समझ सकते हो, 0.001 अगर कैलकुलेशंस में हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग नियरली जीरो लेके हम लोग पुट हम लोग कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं डज नॉट कंडक्ट, बट इन एक्चुअल इट कंडक्ट्स, but value is very less, so that's why in fact of using the very less word, we are using the word it does not contact। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये मेरा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। अभी आप सोच भी सकते हो सर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का थोड़ा सा एक बार उनको बता दीजिए कि इसका काम क्या चीज में आता है। तो काम क्या चीज में आता है यार, देखो अभी मैं तुम लोग लिए बना दिया, ये सर्किट आप लोग देखो, अभी ये सर्किट में क्या क्या देख रहे हो कि वी हैव 3 रेजिस्टेंस, 2 ohm 2 ohm 2 ohm है, एंड वी हैव 2 डायोड्स, बोथ डायोड्स आर प्लेस्ड इन द ऑपोजिट मैनर। अभी आप देखो, इसमें सबसे बड़ा क्या है, क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट मेरे को निकालना है। तो आप लोग जानते हो व्हेनेवर देयर इज अ बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, निकला करंट आई। तो आप देख सकते हो, आपसे इसमें अगर आंसर पूछा था तो आप लोग थोड़ा बहुत क्या है कि कोई सही भी बोलता है, कोई गलत भी बोलता है, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि स्टूडेंट लोग गलत ही बोलते हैं, क्या क्या वैल्यू देते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोग गलत इतना कर रहे हो, ये करो वो नहीं, मैं आप लोगों को सीधा एक पॉइंट समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, ये करंट। अब आप देखो इसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टिंग टू द नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इज कनेक्टिंग विद द पॉजिटिव, मींस for this, अगर आप देख सकते हो, for this battery we can say that this diode is a reverse biased। आप देख सकते हो, आप लोग डायग्राम को मैच करो, पॉजिटिव इज कनेक्टिंग विद द नेगेटिव, आप देख सकते हो पॉजिटिव इज कनेक्टिंग विद द नेगेटिव, एन टाइप मतलब, और सेकंड वाला में देखो अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव इज कनेक्टिंग विद द पी टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या थे, वी यूज्ड टू से इट एज अ फॉरवर्ड। तो आप लोग को देखो यार, मैंने अब भी आपका लिखा है यहाँ पे, क्या वर्ड लिखा है, whenever it's forward it conducts, रिवर्स में it does not conduct। तो जैसे ये रिवर्स है, क्या होगा, करंट यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे करंट अगर नहीं गया तो यहाँ पे आई था, तो यहाँ पे कितना होगा, आई होगा। तो सेम यहाँ का ये रेजिस्टेंस का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये अभी आपका फुल्ली ये पार्ट आपका कट चुका है। तो यहाँ पे अब जो भी है, वी हैव ओनली दिस सर्किट, बीच वाला है नहीं। तो देखो जैसे करंट आई है, यहाँ भी कितना जा रहा है, आई जा रहा है, इसके पास कितना है, आई है। तो अगर दो रेजिस्टर जिसका अगर सेम करंट हो,
तो वो क्या होता है, दे आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो 2 + 2 4 आया, तो द टोटल करंट इन द सर्किट इज I इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है 10, R इक्विवेलेंट कितना है 4, द आंसर इज 2.5 एम्पीयर। तो आप लोगों को इस चीज से ध्यान रखना है कि मैं इससे दिया कि ये तो है, इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट बना के, तो आप लोगों को उसमें ये देखना है कौन बंदा रिवर्स में है, कौन बंदा फॉरवर्ड में। जो फॉरवर्ड में होगा उसे सॉल्व करना है, जो रिवर्स वाला डायरेक्ट है उसका आप लोग को हटा देना है। उसको लेके फिर आप लोग जानते ही हो यार, सीरीज को पकड़ना, पैरेलल को पकड़ना, उस तरीके से अपना होगा। ठीक है।